तो व्हाट्सअप दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं बढ़िया में आगे उन्हें गेम प्ले वीडियो लेके। और गाइस अब हम जा रहे हैं सेंट्रल रोड में। देखते हैं सेंट्रल रोड में कोई बंदे आते हैं कि नहीं। तो चलिए। तो गाइस उतरते वक्त मेरे पीछे वाले रेड घर में एक बंदा मेरे को उतरता हुआ दिख गया था, इसीलिए मैं जल्दी से ब्राउन हाउस में जाने की कोशिश करता हूँ और चला जाता हूँ। तो गाइस नीचे जो बंदा था वो मेरे को उसके तरीके से बॉट लग रहा था। तो चलिए देखते हैं वो बॉट था या रियल बंदा। तो गाइस पीछे की तरफ से फायर हो रहा था, यहाँ पे मेरे को लग रहा था ये बंदा असली है। लेकिन गाइस ये दोनों को देख के मुझे पता चल गया कि ये दोनों बॉट है। तो जल्दी से इसको मुक्कों से मार के इसकी एटीएम चुराते हैं। तो गाइस इसकी एटीएम चुराने के बाद मैं दूसरे वीएसएस वाले बॉट को भी इसके मार देता हूँ। तीसरे स्कारर वाले बॉट को मैं मारने जा रहा था, लेकिन रेड हाउस में एक छुपा हुआ असली बंदा उस बंदे को मार देता है, यानी कि बॉट को मार देता है। तो चलिए हमारे प्यारे बॉट जी का बदला लेते हैं उससे। तो गाइस ये पीछे वेक्टर वाला बॉट आ जाता है, इससे मेरे को स्कारल मिल जाती है इससे पेलने के बाद। ये एक अच्छी बात हुई क्योंकि मेरे पास एकेएम में बहुत ज़्यादा कम एमो था, बहुत लिमिटेड एमो था। और गाइस इस सामने और एक बॉट आ जाता है जो एकेएम लेके था। चलो इससे मेरे को अच्छी खासी एमो तो एकेएम की मिल ही जाएगी। तो गाइस पीछे एक और बॉट आ जाता है, इसको भी हम पेल देते हैं। तो गाइस जैसे ही मैं इस बॉट को पेलता हूँ वो असली बंदा मेरे पे पुश करने की कोशिश करता है। वो जाता है पीछे के साइड से टीपीपी लेने, तो मैं जाता हूँ यहाँ से जंप मार के उसको ख़त्म करने। तो गाइस इस बंदे को भी एकेएम का हेड वाला शॉट मार के हम लोग ख़त्म कर देते हैं। और अभी घर के अंदर चलते हैं क्योंकि रेड जोन चल रहा है ना गाइस। तो गाइस यहाँ से मैं कूद के जाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन देखिए सामने से फ्लाइंग कार। गाइस 2020 में एक नया इन्वेंशन हुआ है पबजी मोबाइल में, हमेशा लोग गाड़ी उड़ाते हैं। जैसे मैंने उस दिन बगी उड़ाई थी मेरी पिछली वीडियो में, वैसे ये बंदा इस बार डार्सिया उड़ा देता है। बस हम दोनों की लोकेशन सेम थी लेकिन डायरेक्शन अलग था गाइस। मैंने घर के ऊपर से बगी उड़ाई थी और ये इधर दूसरे साइड से कार उड़ा के चला गया। ये बंदा गाइस सामने वाले ब्राउन हाउस में रुकता है, तो मैं सोचता हूँ कि इसकी गाड़ी उल्टी है, तो ये अभी उधर टाइम पास करेगा, तो इसीलिए मैं इस पर पुश करने आया। लेकिन भगवान की कृपा से इसकी गाड़ी अच्छी हो जाती है और ये बंदा आगे भाग जाता है। तो चलिए देखते हैं। तो गाइज एक रेड जोन खत्म होने की खुशी में बाहर है, लेकिन दूसरा चालू हो गया। और गाइज आपने देखा ही होगा वो बंदा गाड़ी पूरा एरिया में घुमा के वापस वो वाले ब्राउन हाउस में घुस जाता है। तो गाइज मैं यहाँ पे कवर लेके उस बंदे पे
फ्लैंक मारने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो बंदा मुझे मिलता नहीं है, क्योंकि वो बंदा आपने देखा होगा वो वाले बालकनी से वो चढ़ के छत के ऊपर चढ़ गया था गाइस। इसके लिए मैं उसके सामने जाने का नहीं सोचता हूँ, क्योंकि उसके पास हाइट एडवांटेज भी है, उसके पास टीपीपी एडवांटेज भी है, और मेरे पास कोई एडवांटेज नहीं है। इसके लिए क्यों अपने आप को खुद से मरवा लेने का, इसलिए अच्छा मैं गाइस यहाँ पे रुक जाता हूँ, मैंने ऐसा सोचा। और देखिए फिर क्या हुआ। तो गाइज मैं यहाँ पे देख रहा था वो बंदा कुछ भी हलचल करे और मैं उसको एकेएम से थोड़ा सा डैमेज कर दूँ, क्योंकि एकेएम से स्प्रे तो होने वाला नहीं है। तो देखते हैं वो बंदे को मैं मार पाता हूँ या फिर मुझे खाली हाथ लौटना पड़ता है बिना किसी किल लिए। तो गाइज यहाँ पे मैं बराबर से कवर लेके बैठता हूँ, क्योंकि स्कूल की तरफ से भी मेरे पे फायर आ सकता था। तो क्या स्कूल की तरफ से तो मुझे कोई फायर नहीं आता है, और इस बंदे को मैं देखता रहता हूँ कि ये कुछ भी करे लेकिन मुझे मारे। मैं बेड बन जाता हूँ इसके सामने, खड़ा होकर बैठ जाता हूँ कि भाई आ मुझे मार। लेकिन गाइस ये बंदा बहुत ज़्यादा धीट था, इस बंदे ने मेरे को एक गोली तक नहीं मारी। तो चलिए अभी इस बंदे को छोड़ के मैं जोन की तरफ चलने लगता हूँ। तो गाइस मैं सामने वाले उस शैक की तरफ जा रहा था, वहाँ पे मेरे को जाते जाते ये 3 पेटियाँ दिख जाती है। मुझे लगा कि स्कूल वाले और इन बंदों के बीच में फाइट हुई रहेगी, इनके पास कुछ माल पानी पड़ा होगा, तो मैं इसको उठाने का ट्राई कर रहा था। लेकिन ये तीनों की तीनों बॉट्स की क्रेट थी, इसके लिए इनके अंदर बस एक S12 के टॉमी गन और एक के अंदर तो बस कपड़े थे। तो गाइस यहाँ पे सामने मुझे बगी दिख जाती है, ये बगी लेके मैं आगे की तरफ चला जाता हूँ। तो गाइज मैं इस बगी को लेके चलता हूँ जो ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के पीछे जो बान हाउस है, वहाँ पे मैं चला जाता हूँ इस बगी को लेके। और गाइस आप देख सके यहाँ पे एक बगी उल्टी पड़ी हुई थी, एक गाड़ी यहाँ पे ठुकी हुई थी, यहाँ पे नीचे एक क्रेट पड़ी हुई थी, मतलब यहाँ पे कुछ तो भसड़ हुई थी। और गाइस जैसे मैं यहाँ से जाता हूँ मुझे वो भसड़ करने वाला बंदा ऊपर दिख जाता है, जिसने यहाँ पे एक क्रेट बिछाई थी, ऊपर एक क्रेट बिछाई थी और गाड़ियों की ऐसी हालत बिगाड़ के रखी थी। तो चलिए देखते हैं इस बंदे को कैसे मारता हूँ। तो गाइज मैं इस बंदे को कंफ्यूज करने के लिए ऊपर एक स्मोक ग्रेनेड डाल देता हूँ, जिससे उसको लगे कि ये नेड है और वो थोड़ा सा सावधान हो जाए। लेकिन उसको पता था ये स्मोक है, तो ये स्मोक में छुप नहीं सकता था, पता नहीं इसे ही क्यों। तो ये मेरे सामने आके बैठ गया। मैं इसको मार सकता था अगर मेरे पास नेड या मॉली होती, तो गन से भी मार सकता था, लेकिन उसके पास हाइट एडवांटेज था, वो मेरे से थोड़ा सा ऊपर था, इसीलिए वो मुझे ज़्यादा हेडशॉट्स मार सकता था कंपेयर टू मैं उसको जितने मार सकता हूँ। तो गाइस यहाँ पे मैंने आधी सीढ़ियाँ चढ़ के चेक करने का चाहा कि ये बंदा है कहाँ पे, मुझे ये बंदा नहीं दिखा, तो मैं जल्दी से उसके घुस गया। तो गाइस ये बंदा यहाँ पे कैंप कर रहा था, तो जल्दी से इसे अपनी ताबड़तोड़ AKM से मारते हैं, रेड डॉट उठाते हैं, गोलियाँ उठाते हैं और फिर चलते हैं। तो गाइस इस बंदे से मेरे को काफ़ी सारा एमो मिल गया था, बस मेरे को एक ज़रूरत थी तो स्कोप की, लेकिन मेरे को स्कोप भी नहीं मिला। तो गाइस अभी बच रहे थे कुल 14 बंदे और मेरे किल हो गए थे 7। और सामने से एक बंदा आता है, मैं इसको पेलता हूँ और सोचता हूँ कि इस बंदे के पास से मेरे को अच्छा सा कोई स्कोप मिल जाएगा, तो मैं इसको लूटने जाता हूँ। फिर देखिए जैसे ही मैं इस बंदे को लूटने जाता हूँ मेरे साथ क्या होता है। तो गाइस जैसे ही मैं इस बंदे को लूटने जाता हूँ, पीछे की साइड से ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के वो सामने वाले रेड हाउस से मेरे पे कोई अच्छा खासा स्प्रे देता है। मेरे को भले ही डैमेज ना हुआ हो, लेकिन उसका स्प्रे मेरे को कनेक्ट हुआ। मेरे को लगता है कि वो बंदा PP-19 बाइजन से स्प्रे दे रहा होगा, इसीलिए मेरे को कुछ डैमेज नहीं हुआ। गाइस आप लोगों को तो पता ही है PP बाइजन का तो सामने के सामने क्लोज रेंज में भी कुछ डैमेज नहीं होता, तो लॉन्ग रेंज की बात आप छोड़ ही दो। तो गाइज मैं एकदम जोन के सेंटर पॉइंट में था, और ये मेरे लिए एक अच्छा सा एडवांटेज था, क्योंकि मेरे घर के नीचे 3-3 गाड़ियाँ खड़ी हुई थी। भले ही एक बग्गी ख़राब थी, लेकिन मैं उसको दूसरे वाली बग्गी से टक्कर मार के सही कर सकता था। लेकिन अब मेरे घर के नीचे 2-2 गाड़ियाँ थी, इसके लिए मेरे को जोन में जाने की तो कोई कमतरता नहीं थी।
तो गाइस मेरे को गाड़ी का साउंड आ जाता है और थोड़ी देर में गाड़ी भी दिख जाएगी। तो गाइस ये गाड़ी वाला बंदा वहाँ पे एक वेक्टर वाले बॉस से फाइट कर रहा था। मैं इसको बहुत ज़्यादा डैमेज देता हूँ और इसकी गाड़ी को भी बहुत ज़्यादा डैमेज देता हूँ, लेकिन ये बंदा वापस गाड़ी लेके भाग जाता है। और गाइस मुझे बताना कि ये मेरी स्कारल ऐसे चमक क्यों रही थी बार बार। क्या है मेरे फ़ोन का प्रॉब्लम है या फिर ये गेम का कोई ग्लिच है? तो गाइस सामने से ये बंदा मुझे जाता हुआ दिखता है। ये बंदा कब बॉस था मुझे पता नहीं, लेकिन मैं इस पर बहुत ज़्यादा डैमेज देता हूँ। तो गाइस मैं यहाँ से डार्सिया लेके निकल जाता हूँ। तो गाइस मैं जोन की एकदम एज कोने से चेक करता हुआ जा रहा था कि कोई बंदा छूट ना जाए। तो गाइस मैं पूरा एक एज से दूसरे एज तक आ जाता हूँ जोन के, लेकिन मुझे कोई बंदा नहीं दिखा था। तो मैं समझ गया कि ये सारे बंदे कैंपर्स ख़ानदान से है, तो इसीलिए मैं सेफ़ होने गया। और इस गाड़ी में थोड़ा सा फ्यूल कम था, इसके लिए मैं आ गया फिर से बान हाउस में, जहाँ पे मैंने मेरी प्यारी सी बग्गी को छोड़ा था। तो जल्दी से अपनी बग्गी में जाते हैं, क्योंकि बग्गी का माइलेज बहुत ज़्यादा अच्छा होता है और बग्गी नॉर्मल गाड़ियों से स्पीड में भी चलती है। तो बग्गी का ये बहुत अच्छा एडवांटेज है, लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि गोलियाँ बहुत ज़्यादा पड़ती है बग्गी पे, क्योंकि ये पूरे चारों तरफ से ओपन है। तो गाइस जैसे ही मैं इस घर के पास से आ रहा था, मेरे को फुटस्टेप्स भी आ जाते हैं और ये बंदा मेरे थोड़ी आगे जाने के बाद पीछे से एकेएम से मुझे डैमेज भी कर देता है। डैमेज नहीं हुआ वो मुझे पता है, लेकिन वो गाड़ी पे गोलियां ज़रूर चलाता है। तो गाइस जैसे ही मैं इस तरफ आता हूँ, फिर थोड़ी देर में देखिए मेरे साथ क्या हुआ। गाइस ये जो पीछे से जो बैकग्राउंड नॉइज़ आ रही है उसका मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं रोड के करीब रहता हूँ। ये सारी गाड़ियों की नॉइज़ आपको आती ही होगी, उसके लिए सॉरी। और गाइस जैसे ही मैं यहाँ से आता हूँ, एक बंदा स्पीड में, वही वाला बंदा एकेएम वाला, मेरे को ठोकने की कोशिश करता है, लेकिन भगवान मेरे साथ थे, इसके लिए वो बंदा पेड़ से ठुक जाता है और मैं उसको बग्गी से कुचल के आराम से मार देता हूँ। तो चलिए अपनी 5 रुपये की बैंडेज लगा के आगे चलते हैं। तो गाइस जैसे ही मैं इस वाले शैक के पास आता हूँ, मुझे ये बंदा दिखता है। मैंने सोचा इसको भी उस जैसे उड़ा दूंगा, लेकिन ये बंदा उड़ता नहीं है। फिर देखिए ये मेरे को कितने एचपी का छोड़ देता है। गाइस इस बंदे ने मेरे को लिटरली 10 एचपी का छोड़ा था। अगर एक गेम के सिवाय मेरे पास अगर स्कारल होती तो ये बंदा मेरे को आराम से पेल जाता, क्योंकि इसके मेरे को बहुत सारे शॉट्स कनेक्ट हुए थे और मेरे ज़्यादा शॉट्स इसको कनेक्ट नहीं हो पाए। लेकिन ये बंदा मर गया, क्योंकि एकेएम का डैमेज M4 से ज़्यादा है। ये तो सबको पता है, क्योंकि एकेएम 7 की गन है। तो गाइस मैं जल्दी से इधर पीछे की साइड आता हूँ, क्योंकि मेरी बग्गी को उस साइड वाले बंदों ने बहुत ज़्यादा डैमेज कर दिया था। और गाइस अभी देखना मेरे साथ क्या हुआ। तो गाइस लिटरली भाई मेरे को कुछ समझ नहीं आया, ये नागिन नाग कुछ भी बोल लो इसको, ये कहाँ छुपा हुआ था। इसने मेरे को लिटरली 1 एचपी का छोड़ दिया, आप जैसे वीडियो में देख सकते हैं। तो मैं जल्दी से जल्दी स्मोक करके इधर खुद को हील अप किया। फिर जोन जाने तक मैं यहीं पे रुका रहा गाइस, कि ये बंदा मेरे आगे जोन में चला जाए, मैं डैमेज ले लूँ जोन का, लेकिन इसके हाथों मुझे नहीं मरना था। तो गाइस जोन हो चुकी थी स्टार्ट और अभी जोन मुझे थोड़ी सेकंड्स में टच करने वाली थी। तो गाइस एक बंदा गाड़ी गोल गोल घुमा के पूरे मैप में चेक कर रहा था कि बंदे कहाँ है। तो गाइस मेरे को पता चल गया कि ये बंदा यहाँ से आगे चला गया है, तो इसीलिए मैं जल्दी से जोन में जाने की कोशिश करता हूँ। और गाइस अभी भी बंदे बच रहे थे, इसके लिए मैं ये फटीचर बग्गी लेके जाने का नहीं सोचता, और जल्दी से मैं एक स्कारल से बंदे को फिनिश कर देता हूँ। और गाइस वो गाड़ी वाला बंदा अभी भी गाड़ी चला रहा था, गाड़ी ठोक रहा था। वो गाड़ी चलाने का बहुत ज़्यादा शौक था उसे। तो गाइस
गाइस मेरे पास अभी बस बची थी एक फर्स्ट एड और मैं इस बंदे को भी फिनिश कर देता हूँ। तो गाइस जोन सेकंड चालू होने वाली थी और मैं फिर भी जोन के पीछे आ जाता हूँ क्योंकि ये पेड़ जोन के बाहर था। गाइस मैं उस बंदे को वापस डैमेज देता हूँ, ये बंदा आखिरी बच रहा था लेकिन मैं जोन के बाहर आके भी डैमेज खा के जल्दी से हील अप कर लेता हूँ। और गाइस अभी मेरे पास हील के नाम पे बस बची थी 5 रुपये वाली बैंडेजेस और अभी मेरे पास और हीलिंग के लिए कुछ भी नहीं था और मेरे पे कवर नाम का कुछ नहीं था। वो बंदे के पास पेड़ का कवर था, दो गाड़ियों का कवर था और लूट बहुत ज़्यादा अच्छी थी मेरे से, तो उसके पास बहुत ज़्यादा एडवांटेज था मेरे से क्योंकि उसके पास जोन भी है। तो गाइज मुझे बताना वीडियो पॉज करके कि मैं जीत पाऊंगा या नहीं, और ये प्रोन होने के बाद मैं क्यों खड़ा हो गया मुझे खुद को नहीं पता। गाइज आप मेरी एचपी देख सकते हैं 20 या 25 एचपी से ज़्यादा मेरी हेल्थ तो नहीं है। मैं जल्दी से सोचता हूँ ये बंदा वहाँ पे रहेगा, मैं गाड़ी फोड़ देता हूँ, वो बंदा दूसरी गाड़ी फोड़ देता है और वो मेरे पास M4 आके पुश कर देता है। तो गाइज नाच पूछ के जिगल मार के इस बंदे को खत्म करते हैं और हमारा विनर चिकन डिनर हो जाता है गाइज। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। मैं आपको ऐसी वीडियो के साथ मिलवाता रहूँगा, तब तक के लिए गुड बाय।